Hello student, I am Dr. Vibha Srivastava from SRMCM Lucknow. Today I am delivered my lecture 22, that is the strain gauge. इसके पहले 21 में हमने ट्रांसफर को डिस्कस किया था. ट्रांसफर में जो मेन ट्रांसफर्स हैं उनको हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे. तो उसमें हमने जो डिस्कस किया था क्या ट्रांसफर होते हैं, सेंसर्स क्या होते हैं, एक्चुएटर्स क्या होते हैं, क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया है. नाउ आई एम गोइंग टू द डेडिकेटेड. दिस इज़ द पैसिव टाइप ट्रांसफर दैट इज़ नोन एज स्ट्रेन गेज. बहुत ज़्यादा यूज़ होता है एवरी फील्ड में, इसलिए हमने इसको सबसे पहले लिया है. तो पहले इसमें क्या क्या टॉपिक करेंगे. स्ट्रेन क्या होता है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे. गेजेस, स्ट्रेन गेजेस क्या होते हैं, क्या उनके टाइप्स होते हैं, और स्ट्रेन गेज कैसे मेजर करते हैं गेज के थ्रू स्ट्रेन को, ये यहाँ के आज के हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट वी मूव टू द स्ट्रेन. तो ये सारे लोगों को पता ही होगा स्ट्रेन और स्ट्रेस इंटर हाई स्कूल में भी पढ़ते हैं. यहाँ पे हम अलग से एक बार बताना चाहेंगे क्योंकि हम स्ट्रेन गेज यूज़ कर रहे हैं. जो हमारा डिवाइस है उसका नाम है स्ट्रेन गेज, दैट इज़ अ ट्रांसड्यूसर, पैसिव ट्रांसड्यूसर. उसकी हेल्प से हम स्ट्रेन मेज़र करते हैं. बहुत ही कॉमन इंस्ट्रूमेंट है, इसलिए अलग से इसको डिस्कस भी कर रहे हैं. सारे हम करेंगे पैरामीटर्स का. तो जैसे आप देख रहे हैं कि कोई भी डिफॉर्मेशन होता है बॉडी में, कोई भी चेंज होता है, या पेन ही इसको बड़ा या छोटा कर रहे हैं, तो जो चेंज होगा उसको हम क्या करते हैं, उस जो लेंथ जो चेंज उससे हम क्या करते हैं, डिफॉर्मेशन जो भी कोई फोर्स से हम चेंज करते हैं तो उससे हमारा क्या होता है, वो एक स्ट्रेन उसमें चेंज हो जाती है, डिफॉर्मेशन हो जाता है. तो स्ट्रेन इज़ द अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ अ बॉडी ड्यू टू द अप्लाइड फोर्स. जो फोर्स उस पर लगा रहे हैं, जो उसकी फोर्स की वजह से जो चेंज हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेन. आप यहाँ पे देख भी रहे हैं. वैसे तो ये यूनिट लेस है, लेकिन समटाइम इंच बाय इंच और समटाइम मिलीमीटर बाय मिलीमीटर. यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हमारा एक नॉर्मल कोई भी हमारा डिवाइस है, ठीक है. जब हमने इस पर फोर्स लगाया तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं उसे. तो खींच रहे हैं तो थोड़ा डिफॉर्मेशन हो गया. डिफॉर्मेशन जो था वो इस तरफ फोर्स लगा, इस तरफ फोर्स लगा, तो ये हमारा क्या है, दैट इज़ योर डिफॉर्मेशन. तो जो हमारा स्ट्रेन हो गया दैट इज़ योर डेल्टा एल बाई एल. एल क्या है, जो हमारा नेचुरल ऑब्जेक्ट था वो उसकी जो लेंथ है वो है, और डेल्टा एल क्या है, जो हमारा चेंज हुआ. तो ये हमारा क्या हुआ, जो बहुत ही स्मॉल चेंजेस होते हैं, आप नहीं देख पाएंगे. कोई वैसा नहीं है कि बिल्कुल हमने पकड़ के उसको घसीट दिया तो वो आपको इतना दिख जाए. समटाइम्स वी आर यूजिंग जब माइनर, बहुत ही माइनर चेंजेस होते हैं, बट हम उसमें कैलकुलेट करते हैं क्योंकि दिस इज आल्सो अ ट्रांसड्यूसर और सेंसर यू कैन से. तो यहाँ पे हम इसको, दिस इज़ द स्ट्रेन. तो ये हमारा क्या हो गया, डेल्टा एल बाई एल इज़ योर स्ट्रेन. तो जो हमारा चेंज इन लेंथ हुआ है, और जब लेंथ चेंज होती है तो डायमीटर भी चेंज होता है. आगे पूरा डिस्कस करेंगे. एग्जाम्पल्स देखिए, हमने टेक्निकल एग्जाम्पल्स नहीं लिए, नॉर्मल एग्जाम्पल्स लिए हैं क्योंकि ये आप रियलाइज़ कर सकते हैं. टेक्निकल हम बता सकते हैं कि हम पेन को भी है थोड़ा सा ऊपर कर सकते हैं, घसीट सकते हैं, या कोई चीज़ प्रेशराइज करके इसको इतना छोटा कर सकते हैं, वो भी हमारा है. लेकिन हमारे एग्जाम्पल इसमें नॉन बोलिए, पुल्ड अप मसल्स. हम जब मसल्स को घसीटते हैं तो उसमें जो हमारा चेंजेस आता है वो उसको भी हम मेजर करें. तो वहाँ पे भी हमारे क्या है, डिफॉर्मेशन. वर्ड याद करिएगा, डिफॉर्मेशन ऑफ बॉडी ड्यू टू द अप्लाइड फोर्स. तो हम कहीं पे भी कर सकते हैं. मैंने रीडिंग ऑफ अ बुक इन द डार्क. जब आंखों, आप अभी रोशनी पढ़ रहे हैं और राइट पढ़ रहे हैं, तो आई का जो होता है वो स्पैन करती है, ठीक है. या बहुत पास से देखेंगे तो वो थोड़ा सा कंप्रेस करता है. तो इसमें टेंसाइल भी होता है और कंप्रेशन भी होता है. तो इसलिए एग्जाम्पल्स आप देखिए, मैंने रीडिंग अ बुक इन द डार्क. अंधेरे में आप पढ़ रहे हैं तो आपकी जो आइज़ हैं उसको आप बड़ा और भाई देखेंगे क्या है, क्या कैसे देख रहे हैं. तो दैट इज़ योर, क्या हो रहा है वहाँ पे, स्ट्रेन हो रहा है. फिर कॉजिंग प्रेशर ऑफ द आइज़. तो हम जब उस पर प्रेशर डाल रहे हैं तो आइज़ पे, तो आइज़ क्या हमारी और बड़ी हो रही है. तो ये भी क्या है, ये सब हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रेन डाल रहे हैं अपने पर. अगर हम जनरली आज को सभी लोग स्ट्रेस से सभी जानते हैं, तो हम यहाँ स्ट्रेन की बात कर रहे हैं, स्ट्रेस नहीं, स्ट्रेन की बात कर रहे हैं. तो आगे हम डिस्कस करेंगे फिर. और स्ट्रेस ऑन अ रबर बैंड प्रोड्यूसर लार्जर स्ट्रेन. जब उसको स्ट्रेस डालते हैं किस पे, जैसे रबर बैंड पे, तो वो क्या करता है, खिंच जाता है. तो वो जो खिंचता है वो क्या है, वो हमारा स्ट्रेन है, ठीक है. देन द सेम स्ट्रेस ऑन अ स्टील बैंड. तो स्टील बैंड में अगर हम करेंगे और रबर बैंड में करेंगे, दोनों का स्ट्रेन अलग अलग होगा, लेकिन स्टील में भी है स्ट्रेन है. तो प्लीज़ डिफरेंस समझिएगा कि हम कहीं पे देख सकते हैं, कहीं पे नहीं दे सकते. जहाँ पे देख सकते हैं वो तो आप विजुलाइज कर लेंगे, आपने स्केल रखी और मेजरमेंट कर लिया. हमें वहाँ पे जहाँ पे हमें डिफॉर्मेशन हो रहा है, बहुत माइन्यूट डिफॉर्मेशंस है, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन की बात कर रहे हैं, या हम डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन की बात कर रहे हैं, या इलेक्ट्रिकल की बात करें, तो वहाँ पे डिफॉर्मेशन जरा सा भी, माइक्रॉन्स का भी डिफॉर्मेशन हमारा कंसिडर करता है. तो उस समय हमें क्या चाहिए, उस स्ट्रेन की मेजरमेंट करना पड़ता है. तो इसीलिए ये डिवाइस बनाई गई है. तो इलास्टिक मॉड्यूल फॉर स्टील.
ठीक है। स्ट्रेस इज फोर्स, मैंने डिफरेंस लिखा है, स्ट्रेस ये हमारा जो है इज द फोर्स अप्लाई टू द मटेरियल डिवाइडेड बाय द मटेरियल क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्या है, स्ट्रेस है। स्ट्रेन इज द डिफॉर्मेशन और डिस्प्लेसमेंट ऑफ मटेरियल दैट रिजल्ट फ्रॉम एन अप्लाइड स्ट्रेस। प्लीज इसको कभी मत भूलिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। स्ट्रेस इज द फोर्स अप्लाई टू अ मटेरियल, फोर्स अप्लाई टू अ मटेरियल, किसी मटेरियल पे जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो क्या है, स्ट्रेस, डिवाइडेड बाय द मटेरियल क्रॉस सेक्शनल एरिया। स्ट्रेन इज द डिफॉर्मेशन, प्लीज ध्यान दीजिएगा, स्ट्रेन इज द डिफॉर्मेशन, जो चेंज होता है उसके अंदर, एक प्रेशर डाल रहे हैं, एक उसकी वजह से जो चेंजेस आ रहे हैं। तो दोनों स्ट्रेस और स्ट्रेन में समझ में, दिस इज बताना इसलिए क्योंकि स्ट्रेन गेज हमारा पूरा इसी पे बेस है। जब आपको अगर स्ट्रेन क्लियर नहीं होगा तो आप स्ट्रेन गेज कैसे पढ़ेंगे। अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ स्ट्रेन्स, कई तरह के, जैसे जो आपका डिफॉर्मेशन होता है उसके अकॉर्डिंग हमारे हमने दिया है, लॉन्गिट्यूडनल है, लैटरल है, शेयर स्ट्रेन है, वॉल्यूमेट्रिक है। अगर आप नाम देखेंगे तो नाम के हिसाब से व्हेन टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेन, जब कोई खींचते हैं तो करते हैं तो जो बॉडी की लेंथ चेंज होता है, जो हमने आपको एग्जाम्पल्स में दिखाया था वो हमारा क्या था, लॉन्गिट्यूड, क्योंकि हम जो मैंने एक पीस लिया उसमें जब दोनों साइड से फोर्स लगाया तो जो उसका डिफॉर्मेशन हुआ वो क्या था, लॉन्गिट्यूडनल था। तो हमारी कैसी स्ट्रेन थी, जो मैंने आपको उसके पहले दिखाया था, वो थी हमारी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। फिर आती है लैटरल स्ट्रेन, इसमें भी यही है कि जो हम क्या कि एरिया, जब हम एरिया चेंज करते हैं, अगर हमने कोई चीज़ ऐसी दबाई जिससे कि भाई एरिया उसमें भी चेंज होगा। अगर आप किसी की कोई चीज़ ले रहे हैं उसको घसीटेंगे तो उसका एरिया चेंज, पिच एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया आपका चेंज हो जाएगा। अगर लंबाई बढ़ाएंगे तो एरिया भी चेंज होगा, तो वो हमारा क्या कहलाता है, लैटरल स्ट्रेन। बाकी तो हमने डेफिनेशन लिखी हुई है कि लैटरल स्ट्रेन इज द रेशियो ऑफ सभी, रेशियो ऑफ द चेंज इन द लैटरल डायमेंशन सच एज द डायमीटर। जैसे हमने लॉन्गिट्यूड में दिखाया था को डेल्टा एल बाई एल, वैसे ही हमारा सारा होगा, सब में है, रेशियो ही निकालते हैं हम। फिर शेयर स्ट्रेन, बहुत सी जगह हमारा क्या होता है, शेयरिंग होती है, सरफेस मूव फ्रॉम द ओरिजिनल, अपनी पोजीशन से चेंज होता है। अभी जब अगर पढ़ेंगे स्ट्रेन गेज तो बहुत से, जैसे आपको किसी बंकर का मेजरमेंट करना है तो बंकर ऐसे तो नॉर्मल, जब उसे वेट आएगा तो वो क्या हिलता है, शेयरिंग करता है। तो ये यहाँ पे हमें क्या, वहाँ पे हम लगाते हैं शेयरिंग स्ट्रेन्स। तो इस तरह से क्या है, वी आर यूजिंग द अप्लाई द सरफेस ऑफ द बॉडी, द सरफेस मूव्स अवे फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन। अगर हम यहाँ से इधर कर चले जाएँ और फिर इधर आ जाए, दैट इज शेयरिंग। तो इस तरह से ये हमने तो एक ऐसा एग्जाम्पल लिया है, बट आप देखेंगे जब कहीं पे कोई बॉडी है या कोई पार्ट है या कोई इंस्ट्रूमेंट है उसमें इस तरह का हो रहा है तो हम उसे कहते हैं शेयर स्ट्रेन्स। फिर आता है वॉल्यूमेट्रिक, नाम ही इसका वॉल्यूमेट्रिक है तो प्रेशर चाहिए कि हाइड्रोलिक स्ट्रेस आर प्रोड्यूस इन द डेवलपमेंट ऑफ द हाइड्रोलिक स्ट्रेसेस, स्ट्रेन इज प्रोड्यूस इन द बॉडी। जो भी हमारा हाइड्रोलिक सिस्टम है, जैसे आपको अपने डंपर का एग्जाम्पल है, बार बार वो ऊपर नीचे उसको आप कर रहे हैं, या कोई हाइड्रोलिक वॉल्व है तो उसमें जो चेंज आता है वो हमारा क्या कहलाता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहलाता है। तो जैसे पहले भी बता चुके हैं कि हमारी डायमेंशन नहीं है, बट दिस इज द सिमिलर क्वांटिटीज, बट समटाइम्स इंच बाय इंच और मिलीमीटर बाय मिलीमीटर कहीं कहीं पे आपको लिखा हुआ दिखेगा, या कहीं कहीं पे इंस्ट्रूमेंट में लिखा हुआ देखा जहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। जनरली ये हमारा क्या होता है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। दिस इज़ द पार्ट ऑफ स्ट्रेन। अभी हम स्ट्रेन गेज पे नहीं आए, तो स्ट्रेन जब समझ में आ जाएगा तो स्ट्रेन गेज भी उसी तरह वर्क करता है। स्ट्रेन गेज अ डिवाइस, स्ट्रेन इज़ अ कॉन्सेप्ट, कि कैसे स्ट्रेस और स्ट्रेन को निकालते हैं। पहले का पढ़ा हुआ है, थोड़ा बताने की कोशिश की आपको। अब हम आते हैं अपनी डिवाइस पे, दैट इज़ नोन एज स्ट्रेन गेज, जो कि हमारा टॉपिक भी है। तो जैसे स्ट्रेन हमने गेज जो स्ट्रेन को मेजर करे उसे क्या कहते हैं, स्ट्रेन गेज, बेसिक डिफिनेशन। बट दिस इज अ ट्रांसड्यूसर, विच टाइप ट्रांसड्यूसर, पैसिव ट्रांसड्यूसर। तो ये हमारा पैसिव ट्रांसड्यूसर, इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर में, क्योंकि ये मैकेनिकल फोर्स को चेंज कर रहा है इलेक्ट्रिकल में, ठीक है। तो मेजर मैकेनिकल सरफेस टेंशन लिखा भी है। द स्ट्रेन गेज इन इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर इज यूज्ड टू मेजर मैकेनिकल सरफेस टेंशन। स्ट्रेन गेज कैन बी डिटेक्ट एंड कन्वर्ट स्मॉल मैकेनिकल डिस्प्ले इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल, स्ट्रेन गेज डिवाइस यूज टू मेजर डिफॉर्मेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। स्ट्रेन की डेफिनेशन ही यही है कि जो भी डिफॉर्मेशन होगा उसको मेजर करना, क्योंकि स्ट्रेन में आप कैसे देख के करते, कैलकुलेट करते हैं, स्ट्रेन गेज आपको डायरेक्ट वैल्यू बता देगा। जो भी हम चेंजेस करते हैं, चाहे किसी भी फॉर्म में लें, चाहे आप डिस्प्लेसमेंट में लें या प्रेशर में लें, जो चेंजेस आएंगे उस चेंजेस को हम कैलिब्रेट, देखिए चेंजेस हमारे क्या है, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में आएंगे, इलेक्ट्रिकल वोल्टेज में हो, करंट हो, उस वोल्टेज करंट को हम कैलिब्रेट करते हैं उस डिवाइस के अगेंस्ट। अगर कोई हमने प्रेशर मेजरमेंट करना है या वेट मेजरमेंट करना है तो इतने mm, इतने मिली वोल्ट पे इतना वेट होगा, इतने मिली वोल्ट पे इतना। तो ये चीज़ वो है कि डिफॉर्मेशन मेजर करते हैं द स्ट्रेन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। स्ट्रेन गेज हैव बीन डेवलप फॉर द एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेन। भाई कोई भी हम डिवाइस बनाते हैं तो ये थोड़े कहेंगे इनएक्यूरेट बनाएं,
तो एक्यूरेसी, इसके पहले भी हम सिलेक्शन क्राइटेरिया में डिस्कस कर चुके हैं, तो हमारी एक्यूरेसी तो हमें चाहिए, कोई भी डिवाइस बनाते हो तो एक्यूरेसी तो हमारी प्रायोरिटी होती ही है। ऑल स्ट्रेन गेजेस आर डिजाइन टू कन्वर्ट मैकेनिकल मोशन इनटू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल। उसमें ये भी होता है, इलेक्ट्रिकल भी कन्वर्ट कर रहा है तो भाई मिली वोल्ट जनरेट कर रहा है, वोल्ट जनरेट, तो हमारे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में भी वो जनरली अगर आप देखेंगे सबने वेवरीज तो देखा ही हुआ है, भी आगे डिस्कस करेंगे, इसके एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा हैं और देखे हुए हैं, ये एप्लीकेशंस वो हैं जो आपने देखे हुए हैं। फिर हम आते हैं, इसका एक हमने एक्सचेंज गेज का आपको दिखेगा नहीं, जैसे आप सोच रहे होंगे कोई ये हमारी सिम कार्ड है, दिस नॉट सिम कार्ड, वेफर्स फॉर्म में होता है। आजकल की डेट में हम टाइप्स में बात करेंगे, तो सेमीकंडक्टर एक्सचेंज गेज हमारे पास आ चुके हैं। तो एक हम आपको एक्सपेरिमेंट छोटा सा दिखा रहे हैं कि ये हमारे क्या है, ये गेज वायर्स हैं, आप देख रहे हैं ये अगर इसके अंदर देखें, दैट इज़ योर गेज, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, ये हमारा सोल्डर टैग है जहाँ से हम कनेक्शन करते हैं, ठीक है, ये हमारा वो है। तो गेज शो रेज द प्राइमरी सेंसिटिव टू स्ट्रेन इन द एक्स डायरेक्शन, कहाँ पे है, क्योंकि हमने किधर कर रहे हैं, एक्स डायरेक्शन में कर रहे हैं, और ऐसे नहीं प्रेशर, हम क्या कर रहे हैं, टेंसाइल है ये, इसको खींच रहे हैं, तो लेंथ इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, जो हमारी क्या लेंथ इसकी चेंज होगी, किसकी, ये है हमारा जो हमारा फॉयल लगा हुआ इसकी, ये हमारे कनेक्टिंग पॉइंट है जहाँ पे हम कनेक्शन देते हैं। अब यहाँ पे इसको थोड़ा और डिटेल में दिखाया है कि इसको उठाया है और यहाँ पे ले आए, तो अब आप ये देख रहे हैं कि टेंशन इधर भी जा रहा है, ठीक है। बॉन्डेड स्ट्रेन गेज है, दो तरह के होते हैं, अभी आगे डिसाइड करेंगे। कंप्रेशन है, कंप्रेशन भी करेगा, तो इससे क्या होता है कि जो हम कंप्रेशन और टेंशन देते हैं तो हमारा क्या होता है कि रेजिस्टेंस, भाई जब हम टेंशन देंगे तो हमारा घसीटेंगे तो रेजिस्टेंस हमारा बढ़ेगा, और जब हम उसे कंप्रेस दबाव डालेंगे तो कंप्रेस करेंगे तो क्या हमारा रेजिस्टेंस डिक्रीज़ करेगा। हमने यहाँ पे ये समझाने की कोशिश की ये वही चीज़ है जो यहाँ पे, उसको अलग निकाल के हमने इसमें आपको प्रेशर के थ्रू डिफॉर्मेशन दिखा रहे हैं, किस तरह से हमारा ये गेज डिफॉर्म होता है, ठीक है। दिस इज द स्कीमेटिक व्यू ऑफ द स्ट्रेन गेज। अब स्ट्रेन गेज एंड लेंथ ऑपरेशन, इसके पहले भी डिस्कस कर, तो ये आपको दिखेगा कि वेफर्स जैसा दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या चेंज होता है, वी कैन इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन स्ट्रेन गेज सिलेक्शन, हम जब लेंगे कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, कितने वेट के लिए कर रहे हैं, किस टाइप का यूज़ कर रहे हैं, अभी आगे बहुत टाइप के भी हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमने 50 टन के लिए जो स्ट्रेन गेज लिया वही हम 5 kg के लिए लेंगे। दिस इज़ द पॉइंट, दिस इज द इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन स्ट्रेन गेज सिलेक्शन। जब हम स्ट्रेन गेज सिलेक्शन करते हैं तो उसमें हमारा एक कंसिडरेशन है कि भाई जितना जिसके लिए ले रहे हैं आप 5 किलोग्राम और 5 टन, दैट इज़ बिग डिफरेंस, तो सेम स्ट्रेन गेज तो भी कंसिडर नहीं करेंगे हम, यही पहला पॉइंट हमारा है। द गेज लेंथ इज डायमेंशन ऑफ एक्टिव ग्रिड इज मेजर्ड इनसाइड द ग्रिड एंड लूप्स, तो ये जो हमारा है ये देख रहे हैं आप, ये जो भी चेंज भाई इसी के अंदर ही तो करेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि यहाँ तक खींच के चला आएगा और ये यहाँ तक चला जाएगा, उसको हम मेजर करेंगे, नो। तो द गेज लेंथ रेंज हमने यहाँ पे कितनी दी है, 0.08 से 0.2 mm। आज के डेट में समटाइम यू कैन सेट द 0.3 और वो हो गया है 4, लेकिन डिपेंड करता है क्योंकि हैवी ड्यूटी स्ट्रेन गेज की भी जरूरत पड़ रही है। लेकिन आप देख रहे हैं ये उसी के अंदर ही हमारा चेंजेस होगी लेंथ की, ये नहीं है कि जो हमने 0.2 या 0 दिया तो वो 0.4 पे पहुँच जाएगा। जितना हम सिलेक्शन करेंगे, जैसे फर्स्ट पॉइंट स्ट्रेन गेज सिलेक्शन, दैट सिलेक्शन जो रिक्वायरमेंट है उसी के हिसाब से हमारा ये चेंज होगा। ये नहीं मैं इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अगर हम टेंसाइल लें तो लेंथ तो आप कितना भी कर दीजिए तो टूट जाएगा। तो विद इन लिमिट, दैट इज द पर्पज ऑफ विद इन लिमिट ऑपरेशन है। दिस में शोज हाउ द स्ट्रेन गेज आर रेजिस्टेंस वेरीज विद द डिफॉर्मेशन, कैसे चेंज होता है आप यहाँ पे देखिए। हमने 3 केस लिए, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है। हमने जब बहुत हमने और अब हम बात कर रहे हैं दोनों तरह की हमने करनी चाहिए, टेंशन भी है, जब टेंशन करेंगे तो हमारा रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज़ करेगा। हमने इसको खींच दिया और तो देखिए यहाँ पे हमारी वैल्यू मैक्सिमम आ रही है, फिर हमने उसे और कंप्रेस कर दिया, ये हमारा मीडिएटर है, आप देख रहे हैं साइज़ देखिए, ये हमारा उसको हमने और कंप्रेस कर दिया तो ये हमारा यहाँ पे क्या आ गया लोवेस्ट वैल्यू पे, ये हमारा मीडियल है। तो ये हमारा क्या, ये समझाने के लिए इस तरह से आपका डिफॉर्मेशन होता है किसके अंदर, स्ट्रेन के अंदर, जो स्ट्रेन के अंदर लगा हुआ स्ट्रेन है उसके अंदर ये डिफॉर्मेशन होता है। ये हमारे ग्रिड पैटर्न्स हैं, इस पैटर्न्स में हमारा स्ट्रेन गेज बनते हैं, ये आपको दिखाने की कोशिश की है। ये यूनी एक्सेल है, बाई एक्सेल रोजेट्स है, 3 एलिमेंट रोजेट्स हैं और शेयर पैटर्न्स हैं। देख लीजिए, पलटे की जरूरत, देखने से समझ में आ रहा, यूनी एक्सेल गेज सिंगल ग्रिड फॉर मेजरिंग स्ट्रेन इन द ग्रिड डायरेक्शन, एक ही हमने यहाँ पे यूज़ किया है। बाई एक्सेल में वी आर यूजिंग 2, बाई का मतलब 2 एंड 3 में 3। अब शेयर पैटर्न्स क्योंकि हम बात भी कर रहे थे, तो शेयर पैटर्न में हमारा क्या होता है, शेवरन ग्रिड तो शेप उसका वी शेप में होता है। तो सभी के एडवांटेज है कि हम किस तरह से वर्क करें, कि प्रिंसिपल सबका वही है। तो सिंगल ग्रिड, बाई एक्सेल 3
एंड शेयर पैटर्न्स। शेयर पैटर्न्स, दिस इज द नोन एज द शेवरन ग्रिड। ये अगर हम देखेंगे तो आप आगे भी और आपको दिखाएंगे तो ब्रिज हम कैसे कनेक्ट करते हैं। तो दीज आर द ग्रिड पैटर्न फॉर किसके लिए, स्ट्रेन गेज। अब आते हैं टाइप्स ऑफ द, दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट फॉर द स्ट्रेन गेज। नाउ कमिंग द टाइप ऑफ द स्ट्रेन गेज। स्ट्रेन गेज जनरली हमारा मेटालिक और सेमीकंडक्टर। मेटालिक हम फॉयल से यूज़ करते हैं, वी आर यूजिंग बॉन्डेड एंड अनबॉन्डेड। बॉन्डेड में हमारे फिर डिवाइड होते हैं वायर, मेटल फॉयल एंड रोजेट। और हमारा जो सेमीकंडक्टर है, आज के डेट में मैक्सिमम वी आर यूजिंग द सेमीकंडक्टर गेज। तो बॉन्डेड का पहले डिस्कस करेंगे। हमने देखिए कुछ डायग्राम भी बनाए। बॉन्डेड स्ट्रेन गेज आर सो कॉल्ड बिकॉज दे आर अटैच द इलास्टिक एलिमेंट सरफेस। पहले यहाँ डिफरेंस समझ लीजिए, अलग समझिएगा। बॉन्डेड जो हमारा उसी सरफेस, जो भी डिवाइस है उसी के ऊपर रहता है, सरफेस पे रहता है। अनबॉन्डेड उस पर नहीं रहता है, हम उसी पे रख के उसको बनाते हैं बॉन्डेड में। अनबॉन्डेड में अगर हम कोई एग्जांपल लेंगे तो अगर हमने 2 पीस लिया है तो उसको हम वेरी करा के लेते हैं। एक हमारा हाथ है और एक हमारा ये पेन है, तो इसको हम इधर से इधर जब करेंगे, ये हमारी जो डिफॉर्मेशन दिस टच नहीं कर रहा है। और ये हमारा, अगर हमारा वी हैव अ हैंड, दैट इज़ द जो बेस है गेज का, वो बेस है, ये हमारा पेन है और एक मेरा ये। तो जो मूवमेंट ये हाथ का और पेन का हो रहा है, इससे जो चेंजेस आ रहे हैं वो हमारा क्या है, अनबॉन्डेड। अगर इस पेन को हम इस हाथ पर रख के ऐसे कर देंगे, दैट इज़ योर बॉन्डेड। तो प्लीज़ डिफरेंस समझिएगा। तो यही हमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। ये बॉन्डेड में है, हमारा वायर है, मेटल है, और ये रोजेट टाइप का है, वेरियस टाइप ऑफ रोजेट स्ट्रेन गेज। वो कई हम रोजेट बना लेते हैं, ये अलग अलग मेथड है उसके। तो बॉन्डेड और अनबॉन्डेड में ये डिफरेंस है। बॉन्डेड में हमारे कई तरह के होते हैं। बॉन्डेड का अलग से हमने दे रहा है, जो पहले दिखाया था वो भी बॉन्डेड था, ज़्यादातर बॉन्डेड ही यूज़ होता है हमारा। तो वी कैन फाइन वायर और मेटालिक फॉयल अरेंजमेंट। तो हमारा यहाँ पे वी आर यूजिंग द फॉयल टाइप होते हैं, वायर टाइप होते हैं। तो इसमें कई तरह के होते हैं। अगर इसके पहले एक आपको दिखाते हैं, ये देखिए यहाँ पे हमने दिया ना, वायर टाइप, मेटल टाइप एंड फॉयल टाइप। तो वायर टाइप में फिर कई तरह के होते हैं। जैसा आप वायर लें, सिंगल वायर, एक ही वायर में आपने बना दिया, एक ही वायर लिया और पूरा यहीं पे हमारा हमने मेजर कर लिया स्ट्रेन। फिर हमारा होता है एक रैप, जैसा इसका नाम है, कोई भी हमने जैसे लिया उस पर हमने ये रैप कर दिया, ठीक है, या वाउंड कर दिया। कोई वेवन लिया उस पर हमने वाउंड कर दिया, या कोई हमने उसका कर दिया, तो ये वाउंडिंग कर दिया। मतलब जैसा शेप है, तो वायर भी हमारे जिस तरह से यूज़ होते हैं उस तरह से हमारा क्या होता है, ये कई तरह के होते हैं। वायर बाउंड जनरली 3 या 4 टाइप के होते हैं। फिर मेटल फॉयल है, जो मेटालिक हम बनाते हैं फॉयल। अगर आप कहीं से उसको देखेंगे तो जैसा आपको सिप की तरह दिखेगा मेटल फॉयल वाला। और रोजेट में जैसे आपको दिखाने के वी आर यू फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो ये रोजेट्स हम क्रिएट करते हैं। ये टाइप्स ऑफ द पैटर्न है स्ट्रेन गेज में, हम इस तरह से बनाते हैं। कौन से, बॉन्डेड, ठीक है। तो ये बॉन्डेड स्टेज में आप देख रहे हैं कि वी आर यूजिंग द फाइन वायर्स और मेटालिक, दोनों तरीके से आपको दिखाया है। पैटर्न हमारा जिस तरह से बनता है, बॉन्डेड टू थिन बैंकिंग, उसके ऊपर लगाते हैं। भाई ये ऐसा तो है नहीं अब हैंगिंग मिलेंगे। वी हैव अ बॉडी, यहाँ पे क्या होता है कि इसको हम उसके अंदर बंद करते हैं। कोई हमारा बॉक्स आपको बाहर से दिखेगा, बाहर से यू नेवर सी दैट टाइप ऑफ एनी स्ट्रेन गेज। यू कैन गिव जस्ट देख दैट। अगर लोड सेल के बनाएंगे तो ये पूरा इसके अंदर कंस्ट्रक्शन होता है। कोई भी लिया तो ये यहाँ पे लगा हुआ है, ये इस तरह से होता है। मतलब आपको दिखेगा स्ट्रेन है। अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो ये हमारा लिखा भी है, हमने अलाइनमेंट मार्क्स कर दिया। ये जो पूरी हमारी होती है, ये हमारी क्या होती है, ये बॉडी उसके अंदर हमारा होता है, नेवर सीन। और हम स्ट्रेन गेज का भी ब्रिज बनाते हैं, जब आगे डिस्कस करेंगे। इसमें एक बहुत स्ट्रेन गेज में एक पैरामीटर होता है, दैट इज नोन एज द गेज फैक्टर। तो गेज, द सेंसिटिविटी ऑफ द स्ट्रेन गेज इज एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स कॉल्ड द गेज फैक्टर। GF इज डेल्टा R बाई R, डेल्टा L बाई L, जो चेंज हो रहा है। इसके पहले एक चीज़ और बताएंगे आपको, जो हम स्ट्रेन निकालते हैं, जो हमारा स्ट्रेन गेज वर्क करता है, वो हमारा जो वर्क करता है दैट इज़ नोन एज द रेजिस्टिव, समटाइम्स दिस इज नोन एज द पीजो रेजिस्टिव गेज आल्सो। स्ट्रेन गेज को कभी कभी पीजो रेजिस्टिव, तो जो पीजो रेजिस्टिविटी की प्रॉपर्टी होती है, पीजो रेजिस्टिव की प्रॉपर्टी क्या होती है, क्या कहते हैं, उससे आपको बताना चाहेंगे। कोई भी चीज़ जब हम कंप्रेस करते हैं या एक्सचेंज करते हैं, तो जो वायर है उसकी रेजिस्टिविटी चेंज होती है। तो इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, आपका पीजो रेजिस्टिव इफेक्ट। उसी इफेक्ट पे हमारा काम करता है। इसलिए कहीं कहीं पे अगर आप देखेंगे तो स्ट्रेन गेज को आपको पीजो रेजिस्टिव गेज के नाम से बहुत रेयर मिलेंगे। जनरली वी नो द स्ट्रेन, क्योंकि पीजो रेजिस्टिव इफेक्ट पे काम करता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं। समटाइम्स यू या कहीं आपको पढ़ने को मिलेगा तो कंफ्यूज मत होइएगा, दिस इज आल्सो सेम पीजो रेजिस्टिव स्ट्रेन गेज, क्योंकि पीजो रेजिस्टिव इफेक्ट पे काम करता है। तो पीजो रेजिस्टिव इफेक्ट वजह से जब आप उसको चेंज करते हैं तो आपकी एरिया चेंज होती है, लेंथ चेंज होती है। तो जो वायर की एरिया चेंज, तो उसकी रेजिस्टिविटी चेंज होगी। तो रेजिस्टिविटी जब चेंज होती है तो इस इफेक्ट को क्या करते हैं, पीजो रेजिस्टिव इफेक्ट। उसी के बेस पे हमारा स्ट्रेन गेज
काम करता है। तो गेज फैक्टर हमेशा हाई होता है, जितना अच्छा होगा उतना अच्छा हमारा ही होगा। अब आते हैं अनबॉन्डेड। अनबॉन्डेड आप देख रहे हैं कि वो हमारी पूरा ऐसे आपको दिख रहा था उसके अंदर बना हुआ। यहाँ पे हमारे अलग है, एक ये फिक्स बेस है, ये स्टेज एक ये है, और एक हमारा मूवेबल है। आप देख रहे हैं वहाँ पे मूवेबल पार्ट नहीं था। ये जो अनबॉन्डेड है ये उसके ऊपर बॉन्ड नहीं होता है। वी कैन कंसिडर दिस इज़ द बेस, दिस इज़ माई हैंड, दिस इज़ द पेन, दिस इज़ द मूविंग। जब हम प्रेस करते हैं तो मूव करता है, दिस इज़ द अनबॉन्डेड। तो ये हमारा अनबॉन्डेड है। सभी का अपना एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। अगर हम बॉन्डेड की बात करेंगे तो बॉन्डेड में हमारे पास जो कई तरह के होते हैं, और हमारी जो रेंज होती है बॉन्डेड की वो जनरली अनबॉन्डेड में होती है 120, 350 टू 1000 ओम। और बॉन्डेड में इसके पहले जो हम यूज़ कर रहे थे उसमें हमारे पास थी 120 टू 1000 ओम। ये इसके स्पेसिफिकेशन हैं जब हम बॉन्डेड अनबॉन्डेड यूज़ करते हैं कि गेज कितना होना चाहिए, उस कितना रेजिस्टेंस का उसमें हम ले सकते हैं, यूज़ करेंगे आपके रेजिस्टेंस वायर। और उसके अलावा उसकी वोल्टेज, एक्साइटेशन वोल्टेज जो हमारी होती है वो होती है 5 वोल्ट, प्लस माइनस आप कुछ कह सकते हैं, जब ये प्लस ही लेते हैं टू 10 वोल्ट। इससे ऊपर हमारा एक्साइटेशन वोल्टेज नहीं आता है। किसमें? स्ट्रेन गेज की ये हमारे कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं जो हमें फॉलो करना पड़ता है। एक्यूरेसी अच्छी नहीं, ये नहीं कि हमने अभी दिया वोल्टेज दिया तो वो 5 वोल्ट दिया तो पहुंच रही है 6 वोल्ट, या इट विल टेक सम रिस्पॉन्स टाइम, तो ऐसा भी नहीं है। तो हमें उसकी सेंसिटिविटी भी अच्छी होनी चाहिए। उसी हिसाब से जनरली वी आर यूजिंग द बॉन्डेड स्ट्रेन गेज, बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं स्ट्रेन गेज बॉन्डेड में। और अगर हम रेंज की बात करेंगे तो हमारी जो अनबॉन्डेड होती है उसका थोड़ा एक्यूरेसी ज़्यादा वो होती है। ये हम जनरली बॉन्डेड वाले जैसी एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे हम बॉन्डेड यूज़ कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है जो आपको लेना है, लेकिन जनरल पर्पज़ हम यूज़ करते हैं। और एंड प्रेजेंट सिनेरियो इफ यू कैन सी द सबसे ज़्यादा यूज़ होता है दैट इज़ योर सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज। सारी लैबोरेटरी में होंगे, आपके लैब में भी होंगे स्ट्रेन गेजेस। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन इज चेंज, वही जो बताया था पीजो रेजिस्टिव इफेक्ट, उसी पे काम करता है। वी आर यूजिंग, चूँकि बहुत लाइट वेट होता है, वी आर यूजिंग द टेफ्लॉन गोल्ड, इसलिए ये महंगे होते हैं, सेमीकंडक्टर वाले हमारे महंगे होते हैं। दिस इज अ बेसिक सर्किट। ये हम पहले आपको ब्रिज में भी समझा चुके हैं, एग्जाम्पल भी मैंने लिया था। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा जो है मेजरिंग हमारा देख रहे हैं आप, ये हमारा जो यहाँ पे हम गेज लगा रहे हैं R1, R2, R3 मैंने लिखा भी हुआ है। तो चेंज वैल्यू करेंगे तो उस हिसाब से वैल्यू जो होती है फिक्स वैल्यू रजिस्टर से आते हैं। जो हमारी आउटपुट निकलेगा V R3/R3 सिम बैलेंस, जैसे ब्रिज बैलेंस बताया था मैंने आपको, स्ट्रेन गेज का भी वहाँ पे एग्जांपल दिया था। अब एक ही स्ट्रेन गेज से काम नहीं चलेगा, तो वी आर यूजिंग द, जब हमें हैवी ड्यूटी चाहिए वी आर मेजर द स्ट्रेन गेज एरे मेजरमेंट सिस्टम हम बना लेते हैं, कई को जोड़ देते हैं एक साथ। तो ये एक आपको छोटा सा बताने की कोशिश की है। ब्रिज मेजरमेंट आपको बता चुके हैं। तो स्ट्रेन मेजरमेंट सिस्टम एक्यूमुलेट्स द डेटा फ्रॉम ऑल द वाइड स्प्रेड गेजेस, जितने भी अगर हैं उसको करेक्ट इन्फॉर्मेशन करते हैं, फिर जिस जहाँ पे भी जरूरत होती है उसे हम डैक के थ्रू, डेटा एक्विजिशन सिस्टम के थ्रू उसको यूज़ कर लेते हैं। व्हेन द कॉम्बिनेशन ऑफ लो पावर माइक्रोप्रोसेसर, फ्लेक्सिबल सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग मॉडल्स, ये सब बात कहाँ पे हो रही है? ये सब बात तभी होगी जब हम वी आर यूजिंग, जनरली वी आर यूजिंग द सेमीकंडक्टर, वी आर यूजिंग द ग्रुप ऑफ, हम गेज का ग्रुप बना लेते हैं। अगर आप छोटा जल्दी से एग्जांपल देते हैं, वी हैव अ रोड वे ब्रिज, एक यहाँ पे लगा, एक यहाँ पे लगा, एक यहाँ पे लगा, तो क्या आपको अलग अलग रीडिंग तो मिलती नहीं है जो भी गेज लगा हुआ है? तो ये हमारा क्या, हमने 4 का एक एरे बना दी, यही चीज़ बताना चाह रहे हैं आपको। जब हम मेजरमेंट करते हैं वी प्रेफर द एरे। कैसे हम ब्रिज कनेक्शन करते हैं, वो 2-3 मेथड हैं आपके देख रहे हैं। ये हम यहाँ पे ले रहे हैं क्वार्टर ब्रिज, एक उस पर लगा के दे रहे हैं, दिस इज़ द हाफ ब्रिज, हाफ ब्रिज पे हम स्ट्रेन गेज लगा रहे हैं, और दिस इज़ द फुल ब्रिज। जो अभी आपको एग्जाम्पल भी दिखाया था मैंने, वो क्या था, फुल ब्रिज का था, 4 लगाए थे आपके यहाँ पे चारों तरफ से। तो जनरली हम जैसी जैसी रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ पे जैसे होता, अब सिंगल वे ब्रिज है आपका, जैसे छोटे से जो सब्जी वाले वेजिटेबल्स जो होते हैं वो लोग बेचते हैं, तो दे आर यूजिंग द क्वार्टर ब्रिज। उसका नीचे एक लोड सेल लगा रहता है या स्ट्रेन गेज लगा रहता है, उसका वेट रखते हैं, मेजरमेंट होता है। बट जो भी मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाया था वो फुल ब्रिज का था। तो जैसे इसका नाम है स्ट्रेन गेज हाई रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट, तो ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि ये आप समझ गए ना। यहाँ पे क्वार्टर ब्रिज, एक ब्रिज एक स्ट्रेन का बना रहे हैं, 2 का बना रहे हैं हाफ, और 4 बना रहे हैं, तो वो फुल वेव ब्रिज हमारा हो गया, फुल ब्रिज हो गया। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक वेरी इंपॉर्टेंट है। हाई वैल्यू ऑफ गेज फैक्टर, पहले बताया था कि हमारा जो GF है वो हमेशा क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, ठीक है। हाई रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंट टेम्परेचर कोफिशिएंट, जनरली हम कंपनसेशन इसमें यूज़ करते हैं, उतना अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अगर टेम्परेचर रेजिस्टेंस वर्सेस स्ट्रेन, इट स्ट्रेन गेज आर यूज ऑफ फ्रिक्वेंटली फॉर द डायनेमिक मेजरमेंट। जैसे आप बोलें ये फिक्स का नहीं है, तो ये ना हो कि हमारा रेंज ही चेंज हो जाए, तो ये हम क्या करते हैं, वी कैन कंसिडर द लीनियर मेजरमेंट। अब ये देखिए एप्लीकेशंस हैं,
बहुत एप्लीकेशन हैं। ये तो मैंने थोड़ी इंडस्ट्रियल उस पर दिखा रहे हैं, जनरल पर्पस में भी हमारी एप्लीकेशन हैं। लोड सेल, जो लोड सेल होता है उसमें स्ट्रेन गेज भी होता है। अब वो क्वार्टर है, हाफ है, फुल है, ये डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट पे। तो सभी लाइन में, मेडिकल लाइन में भी आपका है, व्हीकल्स में भी है, वे ब्रिजेस में तो आपको एग्जाम्पल ही दिया है। जो भी स्मॉल स्केल्स होती हैं उसके ऊपर भी हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। स्ट्रक्चर आप ब्रिज आप देख रहे हैं, यहाँ पे नीचे लगे रहते हैं, हम लगाते हैं कि वो एक्चुअल में लोड मेजरमेंट करते हैं। बिल्डिंग्स वगैरह में इतने हाई टावर बनता है आपका, वो कैसे गिर जाएगा, कितना होगा, तो कितना लोड, जब हम उसको पाइलिंग करते हैं तो वो लोड कैलकुलेशन हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ द स्ट्रेन। आपको सारी इंडस्ट्री वाली, शिप में भी वही है। अगर हम डायरेक्ट देखेंगे, यहाँ पे भी आपका ऑटोमोबाइल या एयर पे स्पेस में भी हम मेज़र करते हैं। और इसके अलावा हम क्या करते हैं, सारी मेडिकल प्रोसेस इंडस्ट्रीज़ में, पावर जनरेशन में, और जितनी भी हैवी ड्यूटी ऑटोमेशन इंडस्ट्रीज़ होती हैं, वी आर यूजिंग द एरेज। जनरली हम क्या करते हैं, सिंगल नहीं लगाते हैं, आपको एरेज मिलेंगे, लेकिन सिंगल डिवाइस में, सिंगल इंस्ट्रूमेंट पे आपको वी आर यूजिंग द सिंगल स्ट्रेन गेज। बट इंडस्ट्रियल पर्पस में भी ऑलवेज, चाहे प्रोसेस इंडस्ट्री हो, कोई भी ऐसी एरिया नहीं जहाँ पे मेजर ना हो। वेट मेजरमेंट तो हर जगह, वेट मेजरमेंट वो आपका डिपेंड करता है फुल्ली स्ट्रेन गेज पे मैक्सिमम। बाकी प्रेशर भी है, एक्सलेशन भी है, लेकिन किसी भी इंडस्ट्री में वेट, आप चाहे यहाँ पे देख रहे हैं, एरोस्पेस में देख रहे हैं, उसकी डिज़ाइनिंग चेक करते हैं, वहाँ पे हम वेट रख के चेक करते हैं, वहाँ पे भी हम यूज़ करते हैं। दिस इज़ द डिज़ाइनिंग पर्पज़ एंड टेस्टिंग पर्पज़। वी आर यूजिंग द लोडिंग पर्पज़, देयर इज़ आल्सो लोडिंग पर्पज़। ये आपको हमने हैवी ड्यूटी दिखाएं। स्मॉल स्केल में अगर आप कोई छोटा किसी भी दुकान पर जाते हैं या मॉल्स में जाते हैं, दे आर यूजिंग द ऑल इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन, दे आर यूजिंग द स्ट्रेन गेज। वहाँ पर आपको स्ट्रेन गेज दिखेगा। हाँ, वो कौन सा है, फुल तो नहीं होगा, जनरली क्वार्टर होता है या हाफ ब्रिज होता है। तो आप देख रहे हैं, तो ये दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डिवाइस आल्सो। ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, और वी आर यूजिंग डोमेस्टिक एज वेल एज इंडस्ट्रियल पर्पज़। थैंक यू।